जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। किसी कारणवश वो जून 2024 वाले एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो अभी एलिजिबल नहीं हुए थे, अभी उन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है, कोई दूसरे पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की। उनको लग रहा है कि जून 2024 में हमारा जरब क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन उनका सपना है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। और अब वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपका भी सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करना है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। ओवरऑल मेरी सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और यदि मैं अपने बैच के रिजल्ट की बात करूं तो अभी दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें हमारे इसी बैच से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था और 110 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच में जो हाईएस्ट स्कोर था वो 80 क्वेश्चन का था। टोटल 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो यदि आप भी हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, बिना किसी रिस्क के साथ आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो आप समझ ही चुके होंगे थंबनेल को पढ़कर कि दिसंबर 2024 में जेआरएफ के लिए जलवायु विज्ञान के संपूर्ण सिलेबस की जानकारी। ठीक है, यदि आपने सिलेबस को देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें एक यूनिट है जिसका नाम है जलवायु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि हमारे एग्जाम में इस यूनिट के कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना चाहिए। यदि आप हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्पेशल मानकर तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा जो ये यूजीसी नेट का एग्जाम है इसका कोई फिक्स नहीं पता। ये कब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछ ले ये भी कोई फिक्स नहीं है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए ये भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यदि आप हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, हमारी इस यूनिट का क्या सिलेबस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो क्लाइमेटोलॉजी, जो जलवायु विज्ञान की यूनिट है, इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है और हमें उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जलवायु विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, तो हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए इस यूनिट की, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इस यूनिट से लगभग बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि 10-10 क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस यूनिट से, लेकिन एवरेज लेकर चले तो 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं इस यूनिट से। बाकी कई बार ऐसा भी हो चुका है कि इस यूनिट से 10-11 क्वेश्चन भी बन चुके हैं। तो ओवरऑल ये जो यूनिट है जरब क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं फिर से कह रहा हूँ प्यारे साथियों, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना है, इसलिए हमें हर एक यूनिट को स्पेशल मानकर तैयारी करनी होगी। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को स्पेशल मानकर तैयारी करनी होगी। हमें हर एक टॉपिक को इस तरीके से समझकर तैयारी करनी होगी कि हो सकता है कि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन जाए। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लाइमेटोलॉजी के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं।
और एक बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपका जेआरएफ तब ही क्वालिफाई होगा जब आप जेआरएफ के अनुसार तैयारी करोगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं और उससे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ये भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई चांस नहीं है कि आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करके जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। बिल्कुल 100% चांस है कि यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप पीजीटी के एग्जाम को, स्कूल लेक्चर के एग्जाम को चुटकियों में पास कर जाओगे। क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना, वो एक अलग ही पैटर्न पर आता है। तो हमें यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें जेआरएफ के पेपर की डिमांड को समझ के पढ़ना होगा कि पेपर क्या चाहता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस लेवल के आते हैं, इसको समझकर हमें तैयारी करनी होगी। तो एक बार मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिकों को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। लगभग एवरेज मान के चलो कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। और यदि आपने इस यूनिट को सही ढंग से पढ़ लिया, क्लाइमेटोलॉजी वाली यूनिट को आपने सही ढंग से पढ़ लिया, तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप यहाँ पर 100% स्कोर कर सकते हो। मतलब यदि आपने क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया और एग्जाम में यदि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 के 8 क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हो। यदि 7 क्वेश्चन आ रहे तो 7 के 7 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल 100% का स्कोर कर सकते हो, सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाला हूं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अब हम एक एक करके सबसे पहले इनके टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। भाई सबसे पहले आपको जो जलवायु विज्ञान से रिलेटेड जितने भी भूगोलविद हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जलवायु विज्ञान के ऊपर काम किया था। ठीक है, उन सभी के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन से देश के थे ये पता होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत लिखे ये पता होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन। आपको वायुमंडल एटमॉस्फेयर का बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। अब वायुमंडल में आपको सभी की सभी परतों के बारे में पता होना चाहिए, रासायनिक आधार पर भी, प्रकाश के आधार पर भी। इसके अलावा आपको गैसों के बारे में पता होना चाहिए, जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब वायुमंडल की संरचना, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता। ठीक है, इसके अलावा सूर्यताप। ठीक है, पृथ्वी का उष्मा बजट जिसको हम एल्बिडो भी कह सकते हैं। 7वां टॉपिक है उष्मा। 8वां टॉपिक है तापमान। ठीक है, 9वां टॉपिक है तापीय विलोम प्रतिलोमता जिसको हम तापीय विलोमता भी कहते हैं, तापीय व्युत्क्रमण भी कहते हैं। 11वां टॉपिक है वायुदाब। 12वां टॉपिक है पवन। 13वां टॉपिक है पवनों से संबंधित सिद्धांत। ठीक है ना, बहुत सारे सिद्धांत जो पवनों से संबंधित है कि पवनें दाईं साइड कैसे घूमती हैं, बाईं साइड कैसे घूमती है, एक निश्चित दिशा में कैसे गति करती हैं। 13वां टॉपिक है पवनों के नियम। 14वां टॉपिक है वायु राशि। 15वां टॉपिक है वाताग्र। 16वां टॉपिक है वायु संचलन। 17वां टॉपिक है जेट स्ट्रीम। 18वां टॉपिक है चक्रवात। 19वां टॉपिक है प्रति चक्रवात। अब जो चक्रवात है इसमें 2 प्रकार के चक्रवात शामिल है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मतलब ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि इन टॉपिकों को आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि हमारा जो पेपर है ना बहुत टफ लेवल का आता है। आपको वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में पता होना चाहिए, इनकी जो तीनों की तीनों कोशिकाएं, जो तीनों की तीनों सेल है उनके बारे में पता होना चाहिए। 21वां टॉपिक है आर्द्रता। 22वां टॉपिक है संघनन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन का। 23वां टॉपिक है एल-नीनो, ला-नीनो और दक्षिण दोलन का। 24वां टॉपिक है जलवायु वर्गीकरण जिसमें कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार और टिवार्थ के अनुसार। 25वां टॉपिक है जलवायु प्रदेश का। 26वां टॉपिक है वर्षा का। 27वां टॉपिक है बादल का। 28वां टॉपिक है मौसमी संकट और आपदाएं। 29वां टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, उसका मनुष्य के ऊपर प्रभाव। और 30वां टॉपिक है मानसूनी जलवायु। और 31वां टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दकोश।
ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जलवायु विज्ञान के टोटल 31 टॉपिकों को शामिल किया गया है, और यदि आप इससे जो 7-8 क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो आपको इन 31 के 31 टॉपिकों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, किसी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है, इसलिए आपको यहाँ पर एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। भाई सबसे पहली साइकोलॉजी तो ये आपकी क्लियर कर लो कि यहाँ से बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भाई पेपर आपके ऊपर ऊपर से जाएगा, और जब पेपर ऊपर ऊपर से जाएगा तो आपके क्वेश्चन भी ऊपर ऊपर से ठीक होंगे। 7-8 क्वेश्चनों में से बड़ी मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो यदि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आपको बहुत टफ लेवल से पढ़ना होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस के ही आते हैं। बहुत डीपली तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कथन कारण टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होता है, या फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करना चाहते हो तो आपको बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा, बहुत टफ तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, और बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर फैक्ट भी बहुत सारे हैं, और उन फैक्टों को एग्जामिनर क्या करता है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको हर एक फैक्ट भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जलवायु विज्ञान के जो फैक्ट हैं इनमें लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन, आप अलग अलग किताबों में अलग अलग वेबसाइट के ऊपर से सर्च करोगे ना तो आपको अलग अलग फैक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि हमें सभी के सभी फैक्टों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती। तो आप जो भी पढ़ो वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक भी होना चाहिए। सपोज डैट आपने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वहाँ से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से था लेकिन आपने गलत पढ़ लिया, तो भाई आपने मेहनत भी किया, क्वेश्चन याद भी है, आपने जिस तरीके से पढ़ा था उसके अनुसार आपने क्वेश्चन को भी सही किया है, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल गलत पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु विज्ञान का सिलेबस क्या है और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शुरुआत होती है इस वीडियो की यहाँ से, और ये जो अब हम डिस्कशन करने वाले ना, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपका जो जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है ना उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करने वाला है। भाई लोगों, हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। मतलब हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है, और वो भी हर हाल में दिसंबर 2024 में क्वालिफाई करना है। हमें जून 2025 में किसी भी हाल में एग्जाम नहीं देना, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। ये हमारे इस बैच का टारगेट है। हमने इस बैच का नाम गारंटी बैच क्यों रखा है? यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि इस बैच में हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे कम 80% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे बहुत इजी लेवल का है, चाहे बहुत मॉडरेट लेवल का है। कम से कम 80% पेपर तो आपको हमारे इस बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। अदरवाइज आपकी बिल्कुल 100% तरीके से फीस रिफंड कर दी जाएगी। हम यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक हम ज्योग्राफी के सिलेबस में जो टोटली कुल मिलाकर 10 यूनिटों में यूजीसी ने जारी कर रखा है, भाई यूजीसी ने ज्योग्राफी की सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने क्या किया, इन 10 यूनिटों को टोटली 20 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। तो हम यहाँ पर ये जो 20 की 20 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद का जो समय रहेगा उसमें हम रेगुलर रिवीजन करेंगे ताकि हमारा एक निश्चित समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाद में हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए समय मिले, हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए समय मिले, ताकि बहुत गजब के मार्क्स के साथ हमारा जरब क्वालिफाई हो जाए। और ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। भाई लोगों, ये मैंने अभी आपको जो क्लाइमेटोलॉजी की जो 31 टॉपिक बताई है ना, ये मैं आपको ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अपने इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से। भाई 2 दिन पहले से हमने क्लाइमेटोलॉजी की जो यूनिट है उसकी शुरुआत कर दी है, और यहाँ पर हम क्लाइमेटोलॉजी के इन 31 के 31 टॉपिकों को बहुत गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर चाहे यहाँ से पेपर किसी भी तरीके का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे कॉन्सेप्ट बेस का, चाहे फैक्ट बेस का है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पेपर कैसा आ रहा है।
हमें तो ये मतलब है कि हमारे सभी के सभी क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो भाई लोगों, हमने क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट के साथ हमारे इस गारंटी बैच की शुरुआत कर दी है, जहां पर हम क्लाइमेटोलॉजी के 31 के 31 टॉपिकों को बहुत गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना, हमारा यहाँ पर इस बैच में प्रत्येक यूनिट के ऊपर बहुत स्पेशल फोकस रहता है और प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशल फोकस रहता है। जिस तरीके से हम क्लाइमेटोलॉजी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे ना, ऐसे ही हम बाकी की जो 19 यूनिट है ना, उनको बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें हर हाल में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब मैं एक बार आपको इस बैच की विशेषता बता देता हूं कि यहाँ पर इस बैच में ऐसा क्या खास रहने वाला है, ताकि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। भाई लोगों, हमने ये जो इस बैच का कंटेंट तैयार किया है, इससे कम से कम 80% पेपर मिलेंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ गारंटी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने इस बैच का जो कंटेंट तैयार किया है, 20 की 20 यूनिट का जो कंटेंट तैयार किया है, ये कंटेंट टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया, इसमें हमने यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग राइटर की ऑथेंटिक किताबें ली हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटली 7 ऐसे टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने उन सभी के नोट्सों को खरीदा है, ठीक है, और फिर उन नोट्सों को भी हमने हमारे नोट्सों में शामिल किया है। इसके अलावा हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, गाइड है, जैसे दृष्टि की गाइड हो गई, अरिहंत की गाइड हो गई। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे नेट जेआरएफ के पेपर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो गए, पीसीएस के एग्जाम के पेपर हो गए। इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हमने इन नोट्सों में शामिल किया है। तो हमारे ये जो इस गारंटी बैच का जो कंटेंट है ना ज्योग्राफी का, ये टोटली कुल मिलाकर इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है। टोटली कुल मिलाकर इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हमारे इस बैच का जो कंटेंट है वो कितना दमदार और कितना शानदार रहने वाला है। एकमात्र ये ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको जहां पर आपको जो ऑथेंटिक किताबें, उनका भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी शामिल रहेगा। इनमें जो टीचर्स हैं उनके नोट्सों का कंटेंट भी शामिल रहेगा। इसमें जो नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है उनके नोट्सों का कंटेंट भी शामिल रहेगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी शामिल रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो कंटेंट है ना, वो बहुत गजब का होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। दूसरा, आपको कभी ये कंफ्यूज नहीं होगा इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कि हमने ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ी, हमने गाइड नहीं पढ़ी, हमने नोट्स नहीं पढ़े, हमने दूसरे टीचरों के वीडियो नहीं देखे, क्योंकि हमारा ये जो कंटेंट इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है, ठीक है भाई। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 की 20 यूनिट को 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूं भाई। यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड किया, इसको हमने बहुत गजब तरीके से तैयारी करने के लिए 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, जहां पर हम 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। जो कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तरीके से पढ़ेंगे, और ये जो बैच वो बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मतलब ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि फिर टफ से टफ पेपर आए तो भी हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं भाई। हमारा टारगेट है कि हमें स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़ना है, ना कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। भाई ज्ञान तो हम जब 80 साल के हो जाएंगे ना तो भी बढ़ा लेंगे, स्कोर बढ़ाने का तो टाइम अब भी है, ठीक है। और हमें ऐसा भी नहीं कि यार चलो अब की बार नहीं, जून 2025 में जेआरएफ पास करेंगे, नहीं भाई, कुछ भी हो जाए जेआरएफ तो दिसंबर 2024 में ही चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि चलो जेआरएफ हो गया, भाई इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ चाहिए ताकि स्टेटस लगाए ना तो मजा आए, किसी को बताए ना कि मैंने फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया ना, वो सामने वाला एक बार आपको 5 बार देखे कि यार क्या है, इंसान है या मशीन है जो इतने गजब के मार्क्स लेके आया है, ठीक है। 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की हम बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्लाइमेटोलॉजी में बता दिया कि भाई क्लाइमेटोलॉजी के हम इन 31 टॉपिकों को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करने वाले हैं,
ठीक है, बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ओवरऑल सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए आपको। ठीक है, आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा। बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके बेस पर आप 80% प्लस का स्कोर कर सको। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा। ठीक है, कभी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ये भाई केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर टाइम आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, और वो भी मेरे खुद के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट कॉल अटेंड करेगा, भाई हमेशा मैं खुद कॉल अटेंड करूंगा। चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो अभी चार्जेस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो 4000 रुपये फीस है, जो अभी ऑफर में केवल 2800 रुपये। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो फीस है 5000 रुपये, जो कि अभी ऑफर में केवल 3800 रुपये है। और यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो ना, तो मैं इस फीस में भी आपको बहुत स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये समझो बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, और आपको बिल्कुल 100% जरब क्वालिफाई होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। यदि बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करें या कॉल करें, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट उनको क्लियर करें, और बिना देरी किए तुरंत बैच ज्वाइन करें, ताकि आपका समय पर सिलेबस पूरा हो सके, उसके बाद आप अच्छे तरीके से रिविजन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।